चलिए फ्रेंड्स, मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए जेई के वेक्टर का क्वेश्चन जो कि 2012 में आया था। ये लगभग लगभग मेरे जितने भी जेई के क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ जो जेई में आए हुए हैं, लगभग लगभग 53 या 54 क्वेश्चन होगा, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जेई के क्वेश्चन की, जो पहले आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम इसे देखते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। ए बी सी आपके यूनिट वेक्टर हैं और सेटिस्फाई करते हैं दिस इक्वेशन को, ए माइनस बी के मोड का स्क्वायर बी माइनस सी के मोड का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए मोड का स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू है 9 के इक्वल दे रखी है। तो उसने आपसे कहा है कि 2a प्लस 5b प्लस 5c की वैल्यू क्या होगी, ये आप बताइए। तो इसे हम डायरेक्टली भी बाद में करेंगे सोल्व, क्योंकि डायरेक्टली इसका आंसर एकदम लिखा जा सकता है। तो इसका मेथड भी बताएंगे, लेकिन हम उस ट्रिक पर नहीं जाके पहले इसे एक तरीके से मैथमेटिकल मेथड पूरा सोल्व कर लेते हैं कि आखिर इसका मामला है क्या क्वेश्चन का, आखिर ये क्वेश्चन का आंसर हमें देना किस तरीके से है। तो हम पहले सोल्व करेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी ट्रिक पे भी बात करेंगे और ट्रिक पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो कम से कम हमें इतना तो पता है कि a माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस बी का स्क्वायर, ये तो उसने गिवन है। चलिए पहले जो गिवन है उसी पे अगर बात कर ली जाए, जो उसने दे रखा है, तो उसने दे रखा है a माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 9। देखिए अगर आपके पास तीन वेक्टर हैं ए बी सी, तो वो ये भी पूछ सकता है कि ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस स्क्वायर डज नॉट एक्सीड, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है या इससे अधिक नहीं हो सकती, इतना भी पूछ सकता है आपसे कि ए बी सी आपके पास यूनिट वेक्टर है और ये जो वैल्यू है वो होगी कितनी, डज नॉट एक्सीड। मतलब डज नॉट एक्सीड का मतलब है इससे अधिक नहीं होगी। डज नॉट, ये भी पूछ सकता है कि डज नॉट एक्सीड, मतलब इतना भी पूछ सकता है आपसे। ये भी क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है कि एबीसी अगर यूनिट वेक्टर है तो ए माइनस बी का स्क्वायर मोड का स्क्वायर दिस एंड दिस की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इससे ज्यादा, डज नॉट एक्सिस्ट का मतलब है, एक्सिस्ट का मतलब है इससे ज्यादा नहीं होगी, या नॉट ग्रेटर, इससे ग्रेटर नहीं होगी, या अधिकतम इतनी ही होगी, कुछ भी बोल दीजिए, या मिनिमम इतनी, मतलब अधिकतम इतनी ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, इसकी वैल्यू। ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में। ये भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारे पास 9 आता कि 9 से ग्रेटर नहीं होगी, 9 तक ही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे इसने ऑलरेडी 9 दे ही रखा है क्वेश्चन में, तो उसने अलग से पूछ लिया क्वेश्चन आपसे कि 2a प्लस 5b प्लस 5c कितना होगा। तो हम इस पर अब डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहां से दो दो बार आएंगे, अगर इसका स्क्वायर को ओपन करेंगे तो मैं सीधा यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, एक लाइन यहाँ पे मेरी छूट जाए तो अच्छा ही है। और माइनस के 2ab 2bc 2ca, माइनस के 2ab bc और ca मुझे मिलने वाला है, ठीक है। इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, बराबर 9 है। क्योंकि मेरे पास यूनिट वेक्टर है तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा और माइनस के 2ab और BC और CA इतना आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 3 2 जा 6 और 9 में से 6 चले जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो मेरे पास A डॉट B प्लस B डॉट C और C डॉट A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 3/2 हो जाएगी। इसे एक इक्वेशन मान लेते हैं, इससे AB BC CA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 3/2 आ जाएगी। अब हम कंफर्म करना चाह रहे हैं कि आखिर ए बी बी सी सी ए की वैल्यू होगी कितनी। अच्छा हम ये भी जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी के मोड का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 ही होता है। तीन वेक्टरों को अगर सम करेंगे तो वो ग्रेटर इक्वल 0 ही आएगा, मोड लेंगे तो उसका। तो अगर हम इसे भी ओपन करें तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के 2 ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये भी हमें इतना मिल जाएगा। यहाँ से ग्रेटर इक्वल कितना होगा, 0 होगा। ये हमारे पास कितना है,
1 यूनिट वेक्टर है तो 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, प्लस के 2 ए डॉट बी और बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, अगर यहां से ए डॉट बी और बी डॉट सी निकाल लें, हम बी डॉट सी निकाल लें और सी डॉट ए भी निकाला जाए तो हमारे पास आने क्या वाला है, ये देखिए वो आएगा सीधा सीधा ग्रेटर एंड इक्वल 3/2, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और 1 और 2 को हम सबको इक्वेशन नंबर अगर 1 एंड 2 की अगर बात करी जाए तो ये कंडीशन कब बनी, ये मान के चलिए ये वाली कंडीशन कब बनी, माइनस के 3/2 इक्वल आया ना, ग्रेटर तो है ही 3/2 से, लेकिन माइनस के 3/2 इक्वल भी आया। ये कंडीशन कब बनी, जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी के मोड का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। तो इसका मतलब हम इक्वेशन 1 और 2 से बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, का मोड कितना होगा, इक्वल 0 होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस के सी डॉट ए बी बी सी सी ए की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, ये मिनिमम होगा, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 9, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, इससे अधिक हो ही नहीं सकती, या नॉट ग्रेटर दिस, इसकी वैल्यू नॉट ग्रेटर दिस, मतलब इससे अधिक नहीं है, बस 9 से ज्यादा नहीं आएगी वैल्यू। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी बी सी सी ए मिनिमम होगा कब, जब a प्लस बी प्लस सी वेक्टर बराबर 0 हो, या क्या हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। अब आप ऐसा समझिए कि ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, ये कंडीशन तब ट्रू है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। दिस इज वैलिड फॉर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। या इसी क्वेश्चन में वो ऐसे भी कहता कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, सेटिस्फाई यूनिट वेक्टर है, एंड दिस प्लस दिस डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एक्सिड भी बोलता आपको, मतलब इसकी अधिकतम वैल्यू ये होगी, या नॉट डज नॉट एक्सिड का मतलब है नॉट ग्रेटर दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी थी कि इससे ज्यादा नहीं होगी। तब भी आप वहां पर भी यही अप्लाई करते, उसके लिए भी यही कंडीशन अप्लाई होती कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये मिनिमम तभी है जब ए बी बी सी सी ए मिनिमम तभी है जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी, और a प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस सी। ठीक है, यहां पर अब आपको ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी, डायरेक्टली एग्जाम आएगा तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 2a प्लस के 5b और प्लस के 5c, ये आपके पास वेक्टर इतने की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 2a, मैं यहाँ से 5b कॉमन ले सकता हूँ तो वेक्टर b और वेक्टर c बचेगा मेरे पास। अब वेक्टर b प्लस c को मैं, अगर मैं यहाँ पे b प्लस c निकालूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे b प्लस सी वेक्टर निकाल लूँ तो माइनस ए वेक्टर के आएगा, तो यहाँ पे मैं 2a और प्लस के 5 और माइनस के a वेक्टर लिख सकता हूँ। तो हमारे पास आएगा 2a वेक्टर और माइनस के 5a वेक्टर, कुल मिलाकर आएगा मेरे पास माइनस का 3a वेक्टर। ठीक है, अब माइनस 3 है तो प्लस के 3 हो जाएगा, और a वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो 3 यूनिट वेक्टर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। तो 2a प्लस 5b प्लस 5c इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अब इसे ट्रिक कैसे लगाएंगे, इसमें अगर एग्जाम में ये शॉर्ट में करना है तो ट्रिक कैसे लगाएंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि ट्रिक लगाने के लिए यही कंडीशन, दिस इज वैलिड या ये मिनिमम होगा, इस ये याद रखना पड़ेगा कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। ये याद रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 0 होगा, यही ध्यान रखेंगे इसके अंदर। और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो डायरेक्टली हम b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए रख सकते हैं, तो 2a माइनस ए कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 2a और माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा सीधा सीधा, और डायरेक्टली इसका आंसर आप 5 to 3 लिख सकते हैं अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो। आर्टिकल ध्यान रखना है कि कैसे आया, कहाँ से आया और क्यों आया,
तब आप डायरेक्टली ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लगा सकते हैं। इस तरीके के दो क्वेश्चन है, दोनों मैंने बता दिए। कभी कभी इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है तो वो 9 होगी, इससे अधिक नहीं होगी, नॉट ग्रेटर दिस, 9 से बड़ी नहीं होगी, या मिनिमम वैल्यू 9 होगी, अधिकतम नहीं होगी 9 से कुछ भी। तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं आप, नॉट ग्रेटर, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी नॉट ग्रेटर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इसकी वैल्यू 9 होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि 2a प्लस 5b प्लस 5c कितना इक्वल होगा, वो भाई 3 के बराबर होगा। तो दोनों ये बातें हमने प्रूव कर ली हैं, सोल्व कर लिया है। आई होप आपको थोड़ा समझ में भी आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए फिर वेक्टर के किसी क्वेश्चन के साथ फिर आएंगे। इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, तैयारी में लग रही है।